पिछले माह रमजान मैंने जब पहला रोजा रखा तो अफ्तारी तक मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रही, क्योंकि हर 1 घंटे बाद मुझे सिगरेट पीने की आदत थी और सिगरेट ना पीने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही। मैंने पहला रोजा बहुत ज्यादा मुश्किल से निभाया और फिर मैंने रोजे रखना छोड़ दिए। कुछ रोजे गुजरने के बाद मेरी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन वो फिर भी रोजे रख रहा था। उन्हें जब पता चला कि मैं सिगरेट का आदी होने की वजह से रोजे नहीं रखता, तो वो बाबा मेरे पास आए और कहने लगे कि बेटा, तुम भी मेरे जैसे हो, क्योंकि मैं भी अपनी जवानी में सिगरेट का आदी होने की वजह से अपने रोजे नहीं रख सकता था। लेकिन एक बात याद रखना कि जो आज मेरा हाल है, शायद तुम्हारा हाल इससे भी बुरा हो। उन्होंने कहा कि एक दिन सिगरेट ना पीने की वजह से तुम्हारी इतनी हालत खराब हो गई है, तो जरा सोचो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और जब तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे और जब सिगरेट पीने की वजह से तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो तब तुम्हें ये सिगरेट हर हाल में छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तब तुम सिगरेट छोड़कर भी तंदुरुस्त नहीं हो पाओगे। इसीलिए तुम्हें रमजानुल मुबारक का मकसद समझना चाहिए। माह रमजान का महीना बेहतरीन महीना है सिगरेट की आदत से निजात हासिल करने का। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि तुम कुछ दिन बीमार रहोगे, मगर वक्त के साथ साथ ठीक भी हो जाओगे। लेकिन अगर बूढ़े और बीमार होकर ये सिगरेट की आदत छोड़ना चाहते हो तो फिर बेटा, एक बात जहन में रखना, मेरी तरह चलने फिरने के काबिल नहीं रहोगे। मैं उस बुजुर्ग की बातों को अच्छे तरीके से समझ गया था कि रमजानुल मुबारक का महीना हमें परहेजगार बनाता है और ये मुबारक महीना बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करने का बेहतरीन महीना है। मैंने सिगरेट छोड़कर पूरे रोजे रखना शुरू कर दिए। कुछ दिनों तक तो मैं बीमार रहा, लेकिन मैंने रोजे नहीं छोड़े और फिर रोजे खत्म होने से पहले मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी सिगरेट पीने की आदत मुकम्मल तौर पर छूट गई है।